सॉरी, हमें कॉकरोच से बहुत डर लगता है। इसलिए हमारा बेटा के साथ नागिन की तरह लिपटी हुई थी। बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमको इस सब चीज से ना डर नहीं लगता है। जानबूझ के हमारा बेटा का उपवास तोड़वाया है तुमने। हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। वो तो तुम ही जानती हो कि तुमने ये सब क्यों किया है। हमने तो तुम दोनों का भला सोचकर ये उपवास रखवाया था, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं देखा गया। ऐसी फिजूल की बातों से ना किसी का भला नहीं होने वाला है। प्लीज अब आप दोनों है ना ये लड़ाई बंद कीजिए। माँ आप ना चिंता मत कीजिए, हमें पता है कि हमें अपना व्रत पूरा करना है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर है। हम कर लेंगे, और कैसे करना है इसके बारे में है ना हम सोच लिए हैं। विशु, अब मिल गया तुम्हारा कलेजे को ठंडक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विशु ये कहाँ करता है? हाय देखो, कहा के गए थे कि उपाय करने जा रहे हैं, कहा लुका छुपी खेल रहे हैं। विशु जी, विशु, रहने दो तुम। हम संभाल लेंगे बिसु को। कहा है भैया, करिया कपड़ा बांध के घूम रहे हो तुम? विशु, ये कहाँ है बेटा? काहे हाथ पर पट्टी बांध कर घूम रहा है? माँ हमें ना वो दादी का सुनाया हुआ वो महाभारत का कहानी याद आ गया था। हम सोचे कि हम भी आजमा लेते हैं। महाभारत में तो राम लक्ष्मण न होता है। ओहो, दो चुटिया वाली दुलारी दीदी, आप भी ना बकलोल हो। राम और लक्ष्मण ना रामायण की कहानी में थे, महाभारत की कहानी में पांडव और कौरव थे। हाँ। और कौरवों की माँ गंधारी जी ने अपने आंखों पर ऐसे ही पट्टी बांधा था अपने पति के लिए, जैसे हम बांधे हैं। समझिए आप? हम तो समझे, बाकी वो तो अपना पति के लिए ना बांधी थी, या तुम तो जब गंधारी जी अपने पति के लिए बांध सकती हैं, तो क्या हम अपनी पत्नी के लिए नहीं बांध सकते? माँ आप बताइए, हम ठीक किए ना? अब बाबा जी का उपाय भी पूरा हो जाएगा और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। अब बेटा तुमने एकदम ठीक किया है। भगवान करे तुम्हारा सारा इच्छा पूरा हो। दुलरिया, विशु को है ना अपना कमरा में ले जा और बादाम का हलवा खिला देना है, और सारा हलवा खिला देना उसको। हाँ जाओ, चलो विशु भाभी। कौन नया नया तमाशा करते रहते हैं, आंख पे पट्टी न कहला बांध लिए हो। चलो तब पगला वगला रही हो का? इतना भी का हंस रही हो? कुछ बोलोगी? तुम और गांव की सीधी सादी लड़की, इससे बड़ा जोक हमने आज तक नहीं सुना। अरे अब मिस्टर जी तो वही बोलेंगे ना जो हम उनको बताएंगे, थोड़ी ना हम उनको बताएं कि हम कहाँ हैं और काका कांड करके बैठे हैं। हम समझ सकते हैं। वैसे भी हम तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेने आए थे। एक बार फाइल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बेहतर हेल्प कर पाएंगे। तुम पढ़े लिखे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है ना? क्या? ससुरा बिना पढ़े किसी काम में हाथे डालते ही नहीं हो। अरे ये ठेकेदारी का काम है, ये तुम्हारा कागज पत्थर काम नहीं आता है। अनुभव ताकत वो काम आती है। अच्छा फिर भी तुम्हें पढ़ना है तो सवेरे लाके दे देंगे फाइल, चाट लेना उसको। ठीक है। ओके माय डियर पार्टनर। कहाँ बोली तुम? पार्टनर। हम तुम्हारी पार्टनर कैसे हो गए? अब देखो, अब हम दोनों एक साथ पहले वेंचर पर काम कर रहे हैं, तो तुम हमारी पार्टनर हुई ना। अच्छा ऐसे पकड़ रही हो तुम? तो फिर ऐसे तो ना, ये हमारा पहला वेंचर नहीं है, दूसरा वेंचर है। पहला वेंचर पता है कहाँ था? क्या? देवर जी को बचाना और तुम्हारे माथे पे जो कलंक लगा था उसको हटाना, समझी? यस यू आर राइट, लेकिन वो वेंचर कम और एडवेंचर ज्यादा था। कहाँ ज्यादा था? कुछ नहीं। चलो अब अपने पार्टनर से हाथ मिलाओ और गुड नाइट बोलो। तुम्हारा अंग्रेजी से अपना ससुर हमें समझे में ये क्या कर रही हो? हाँ आराम से। तुम तो एकदम फूल कमारी हो और तुम बहुत स्ट्रांग हो। चलो वापस करो प्यार से। ये और अब ठीक है? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। विशु जी, आप
आपके घर वाले जो समझे, लेकिन एक दिन हम आपकी आंख से ये अंधविश्वास की पट्टी जरूर उतारेंगे। हम आपके इस बेकार से व्रत से बिल्कुल अग्री नहीं करते, लेकिन आपकी डेडिकेशन का मान जरूर रखेंगे। परेशान मत होइएगा, हमने पट्टी उतारते वक्त आपका चेहरा नहीं देखा था। परेशान मत होइएगा, हमने पट्टी उतारते वक्त आपका चेहरा नहीं देखा था। ठीक है, तो फिर कुछ और सोचते हैं। अब तुम्हें हम का बताए कि हम मिस्टर जी से का छुपाए बैठे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब बाएं 14, 15। अब सीढ़ी शुरू 16, 17, 18, 19। अब सीढ़ी खत्म हो गई। यहाँ से दरवाजे तक का 1 कदम 2 कदम। अरे देवर जी का आपका पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं आंख में पट्टी बांध के? नहीं भाभी, अब खेलने का समय तो बीत गया है। ये पट्टी तो हम मजबूरी में बांधे हैं। अब विशु जी, आप ये पट्टी कब तक बांधे रखेंगे? सृष्टि जी, अभी हम साइड पर जा रहे हैं ना, वहाँ तो आप होंगी नहीं, तो वहाँ जाके निकाल देंगे। ठीक है? ठीक है, आप मन लगा के काम करिए, हम ऑफिस नहीं आएंगे। ये तो अच्छी बात है। चलिए चलते हैं। जब तक कोई जरूरी काम नहीं होगा, हम ऑफिस नहीं आएंगे। ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25। अरे हाँ, तुम्हें एक चीज बताना भूल गए। कॉन्ट्रैक्ट की फाइल के साथ अकाउंट डिटेल्स भी होंगी। शायद इसमें पैसों से रिलेटेड कुछ मिल जाए, हम वापस से चेक कर लेते हैं। अरे इसमें तो चेकबुक है, इसका मतलब बिल्डर ने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। अच्छा सुनो, तुम इस चेकबुक पर अनुराग जी के सिग्नेचर ले लेना, तो हम इस चेक को लेकर और गुड़ की खीर को लेकर ऑफिस चले जाएंगे। लो। ऑफिस? पर अभी तो तुम कह रही थी कि जब तक जरूरी काम नहीं होगा तब तक तुम ऑफिस नहीं जाओगी। एक वाइफ के लिए अपने हस्बैंड से मिलने से ज्यादा जरूरी और कोई काम होता है क्या? चलो चलते हैं, तुमसे बाद में बात करते हैं। पर तुम तो वादा की हो ना देवर जी से कि नहीं जाओगी। लेकिन हमने एक और वादा किया है, अपने और विशु जी के रिश्ते को सच्चे मन से निभाने का, और ये वादा बाकी सारे वादों से ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छे, क्या बात है। लेकिन सासू माँ के रहते हमें नहीं लगता हम ये वादा आसानी से निभा पाएंगे। तो प्यार के रास्ते में रोड़ा ना आए तो फिर वो प्यार कैसा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।